हेलो माय टू फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं, मेरा शकल देखने लायक है भाई साहब, पूरा पसीना पसीना हो गया। और ये घर की हालत देखिए, हाय माशाल्लाह। क्योंकि पापा गेहूँ और चावल ये आई हुई हैं, उनको निकलवा रहे थे हम लोग पछोरने के लिए, साफ़ करवाने के लिए। तो मैंने इनको पानी दिया, मैंने उनको प्यास लगी थी। तो चावल पापा बोले कि ऐसा है कि घुन पड़ जाएगा तो इकट्ठा साफ़ करवा लेते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, साफ़ करवा ही लेते हैं। पापा ने बोला चुनवा भी लेते हैं। मैंने कहा नहीं, भी चुनवाएंगे नहीं, बाद में चुनवा लेंगे, लेकिन अभी तो साफ़ करवा के पूरा रख लेते हैं और उसको दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चाची बहुत दूर से आई थी, लेकिन बाई नेचर बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पर मेरी बातें हो रही हैं उनसे। ये है ना कि मैं नेचर में थोड़ी अपनी मम्मी की तरह गई हूँ कि कैसे सबसे मिलजुल के, सबसे अपना अच्छे से। तो ये है चावल, तो ये चावल पछोर रही थी। और बताऊँ, मैं पछोर तो नहीं रही थी उनके साथ, लेकिन ये दौरी उठा के रखना और भी बहुत सारे काम थे जिसमें मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। क्योंकि ऊपर थोड़ा सा गेहूँ भी रखा हुआ था, वो भी मैंने कहा कि जो सूख गया है, जो फैलाए हुए हैं, उसको भी एक बार साफ़ करवाई भी जब आई हुई है। तो वो बोले हाँ वो करवा लेते हैं। तो फिर उसके बाद 400 ना, तो जैसे काम पर बा, अगर काम मिलेगा तो कुछ इधर उधर की बातें होने लगी। नहीं। और मैंने कहा कि ये भी अपनी परेशानी बताने लगी। ये भी विधवा है और बहुत संघर्षों से, पता है ना, जब सर पे अपने पति का साथ और बाप का साया ना होना और माँ बाप का साया ना हो तो लोग उसको बड़ा हल्का ले लेते हैं। लेकिन इनकी फैमिली बहुत अच्छी है। इनका जो देवर है छोटा वाला, वो अभी भी इनकी सपोर्ट कर रहा है। इनकी 4 बेटियां हैं और जो छोटी बेटी थी पेट में थी, तभी इनके हस्बैंड का डेथ हो गया था। तो इन्होंने अपनी 2 बेटियों की शादी कर ली है। 2 बेटियों के लिए मजदूरी करती हैं, मिस्त्री लोगों के साथ लेबर वाला काम करती हैं। तो एक दिन का 400 रुपया मिलता है, ये बता रही थी। तो इसमें काम नहीं था, इसलिए वो यहाँ पर आ गई। मैंने कहा बेटा जब भी बुलाऊंगी हम औबे तोरे यहाँ। तो फिर उसके बाद मैंने नीचे चली गई सबको खाना देने। फिर मैंने कहा चलो मैं इनको भी दे देती हूँ, ये भी खाना खा ले। सबको देने के बाद तो वो तो मना कर रही थी कि नहीं, हम ना खावे, हम खाए ही। मैंने कहा नहीं चाची है, आप खा ले, पहले खाना खाए ले, चले छतिया पे। तो कहीं है निकाले है, पानी पिया। अरे थोड़ दिए, देखा थोड़ का चावल दिए, 2 रोटी दिए। आओ चलो प्लेटें निकाल देते, और छतिया में पानी रहिए ना, रुका तो के प्लेट पे दे देते। चाची बदरी घेरा था, बदरी है। चार ले ले चाची, कटहर का रोटी ले आई चाची, दूध खाए ला, दे दे खाए ले चाची ना। तो गेहूँ यहीं पछोरी, यहाँ तो क्या आराम रहे ना। गई यहाँ से नीचे, क्योंकि नीचे मैंने पापा को भी खाना दिया हुआ था, बेटे को भी खाना दिया हुआ था। बर्तन किचन साफ़ करना था। तो मैंने कहा चलो नीचे चलती हूँ, तब तक तो मैं भी खा लेती हूँ और ये अपना खाना खाएंगी। तो इतने में तो 2 बार 3 बार ये 3rd फ्लोर पे वो छत पे खाना खा रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर उसके बाद तब जा कर के नीचे आई तो बेटा भी मेरा एकदम धीरे धीरे खाना खाता है, एकदम परेशान हो जाती हूँ मैं। इस दौरी देखिए बनाए हैं, कपड़ा लगा लगा के, और ऊपर भी है, अंदर बोरिया से सिल दिए थे। चाची सोचा तो वहीं कुल में हम नीमी की पत्ती डाल डाल के अब एक बांध दही में नीमी की पत्ती डाल के बांध दे भाई, एकदम सेफ हो जाए। ये देखा था कुल में डाला रहा ना, ना नीमी की पत्ती है, नीमी की पत्ती डाल दी है, कि बांध दे। मैंने देखा कि मैं सब जगह नीम की पत्ती डाली हुई हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, नीम की पत्ती डालने से ना घून नहीं पड़ता है चावल में। अब उसमें प्याज भी डाला जाता है, आप बीच में प्याज डाल दीजिए, फिटकरी भी डाला जाता है। जैसे आप इतना बड़ा अगर 2 कुंटल चावल है, 1 कुंटल चावल है, फिटकरी बीच में डाल दीजिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये हार्मफुल नहीं है, इसलिए लोग डालते हैं। तो ये सब डालने से घून नहीं पड़ता है, चावल और गेहूँ ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद
मैंने कहा कि ठीक है। फिर चाची को नीचे आई छुड़वा के शाम को, तब तक बड़ी मम्मी मेरी आई, उन्होंने सेठौरा लेकर आई। उनको नाती हुआ था, मतलब नाती तो बहुत पहले ही हुआ था, तो मैं नहीं थी, पापा भी नहीं थे, पापा डलई में थे, तो वो शायद सबको दे चुकी थी, लेकिन हम लोगों का 2 ठो रखी हुई थी। तो बोली तुम्हारा ही रखे हुए हैं। हमको ठीक है दे दीजिए, खा लूँगी। कहीं पापा तो नहीं खाते हैं, हमके हाँ पापा थोड़ा कम पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं, उनको दे देंगे तो खा लेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा दे देना। तो मैंने कहा ठीक है मैं दे देती हूँ, और वो खा लेंगे, डोंट वरी। फिर यही सब था। तो उसके बाद शाम का खाना ना, मैं तब बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मुझे शाम को खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। और मेरे पापा इतने अच्छे हैं ना कि मैंने पापा से कहा पापा मैं बहुत थक गई हूँ, तो पापा बोले कि रहने दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं पराठा से बना देती हूँ, सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। तो बोले ठीक है। तो वो पराठा और स्वाद से खा लिए 4 से। और वैसे भी मोस्टली ना मेरे यहाँ जब पराठा बनता है, तो वैसे आलू का पराठा बनता है तो मैं सॉस या चटनी से ही देती हूँ। अगर सॉस या चटनी जैसे बाय द वे नहीं है, तो मैं टमाटर की चटनी बना देती हूँ या किसी चीज़ की बना देती हूँ। लेकिन सादा पराठा के साथ तो कुछ ना कुछ सब्ज़ी चाहिए होती है। लेकिन पापा बोले नहीं ठीक है। मैंने कहा ठीक है, पापा मेरे खा लिए तो चलो अच्छा है। पापा भी देखे कि पापा वैसे मेरे थोड़ा लेट से खाते हैं, लेकिन उस दिन जल्दी ही खा लिए, मतलब तो मुझे मतलब आज तो जल्दी ही खा लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बेटा को भी सुबह जल्दी खिला करके, लेकिन बताऊँ इतना ज़्यादा वैसा कुछ नहीं था, बस वो छोड़ रही थी तो मैं दौरी से डाल दे रही थी कंडाल में। नहीं तो कभी कभी तो ऐसा होता था ना कि मैं डालती भी नहीं थी, 1-2 बार वो भी डाल देती थी, लेकिन मैं बैठी थी तो मैं सोचती थी पछोड़ रही हैं, तो मैं उनको गेहूँ बटोर के दे दी, जिस छत पर फैलाई हुई थी, चाची आप उठा लो, आप कर लो। तो कही रहा है दे बिटिया, हम कही थे थी, हम कहे नहीं मैं कर देती हूँ, आप इतना आप भी तो कर रही हो, मैं भी कर रही हूँ, तो आप लोग कर लेती हैं। तो फिर वो कही कि बिटिया जब दोबारा काम पड़े तो हमके बुलाऊँ। हमके हाँ, तो फिर मैं उनको बताने लगी, हमके हाँ बुलाएंगे। हमारे यहाँ चंदी की अम्मा थी, वो बताऊँ मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से वो आ रही थी हमारे यहाँ, और मेरी शादी के बाद तक वो आ रही थी। फिर उनकी अब बहुत एजेड हो गई तब वो छोड़ दी। मेरी मम्मी का ऐसा नेचर था ना कि उनके पास ना, उनके व्यवहार से बहुत से लोग आ जाते थे काम करने। बस मम्मी मेरी मंदिर के पास खड़ी भी हो जाती थी तो उनको देख के लोग आ जाते थे। उनका नेचर इतना अच्छा था, किसी से कभी लड़ाई झगड़ा, कभी उनकी कभी किसी से जल्दी बहस होती ही नहीं थी। वो कभी किसी से कुछ नहीं, सबसे बहुत अच्छे से प्रेम से बोलती थी, सबसे अच्छे से वो करती थी। तो उनको इतना वही नहीं था, बहुत अच्छे से। नानी भी मेरी बहुत सीधी थी ना, नानी भी मेरी बहुत ज़्यादा सीधी थी। नानी को भी इतना वो नहीं था इसके अंदर। क्योंकि मेरी बिंदी गिर गई, कहाँ गिरी है? मेरे नाना जी थोड़े सख्त मिजाज के थे, इसी में पलटी हुई थी। हाँ, मेरे नाना जी थोड़े सख्त मिजाज के थे, लेकिन मेरी नानी ना सच में बहुत सीधी थी, एकदम गाय। एकदम गाय भी क्या बोल यार, सच में बहुत सीधी थी, बहुत अच्छी थी मेरी नानी। और मेरे पापा भी बहुत सीधे हैं। मेरे पापा तो उतना वही नहीं है, इतना उनको करते हैं, दे दो नहीं तो कुछ नहीं बोलते वो। और हम लोगों के भी मैं भी वैसी हूँ, नहीं नहीं कि आके मुंह पे बहुत प्रेम प्रेम से बोलूँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और पीठ पीछे फिर मैं अपने दिखाऊंगी नहीं यार वो तो बहुत बुरा है, ऐसा नहीं कर पाती हूँ। अगर अगर मेरे मन में वो अच्छा नहीं है, उसकी आदतें ख़राब लग रही ना, तो ये नहीं हाँ 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 कुछ नहीं, अगर आप बोल रहे हो तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि नहीं ये सही नहीं है ना। मतलब वो मीठी छुरी बनना नहीं होता, ये नहीं है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि ये नहीं करना चाहिए। तो बस यही बात है। और ऐसे ही इंसान को होना भी चाहिए कि आप जैसे आपको मैंने अगर कुछ सिखाया, आपको कुछ बताया, तो आप उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ आपने किया है। फिर आप ये बोलो कि नहीं हाँ आपने तो नहीं, या ये चीज़ तो नहीं, फिर उसी के बाद कान भरो। ये सब चीज़ ना मम्मी में थी, ना नानी में थी, ना मेरे में है। जैसे मैंने बहुत सी औरतों को देखती हूँ ना, बहुत सी औरतों को, जैसे मैं टीवी वगैरह में देखती हूँ या मोबाइल में देखती हूँ या यूट्यूब वगैरह में देखती हूँ, तो मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कैसे होते हैं। तो वो नेचर भगवान अभी तक तो नहीं है, लेकिन अभी कभी कभी लगता है कि मम्मी होती तो अच्छा होता। यहाँ की मायके की, वही मैं बता रही थी कि देखो चाची ना, मैंने मायके की जिम्मेदारियाँ
मेरे ऊपर पड़ गई। मेरे एक भाभी है, 2 कह रही, दूसरी भी आ जाएगी, लेकिन मैंने उसको भी कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि नहीं मम्मी नहीं है। मैंने सारी जिम्मेदारी अपनी निभाई। कभी कुछ खट्टे पल रहे हैं, कभी कुछ मीठे पल रहे हैं। मैं एक जैसे कि सास होती है या वो होती है ना, तो ये होता है कि अरे वो तो है, उसका अधिकार है, लेकिन बेटी का कौन सा अधिकार है? अधिकार तो नहीं है। हाँ हाँ, जो मेरा कर्तव्य है वो मैं कर देती हूँ। ये कोई कुछ कहता नहीं है। मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं यार, पापा मुझे इतना सम्मान देते हैं, और सब पिता की तरह तो है ही नहीं। पापा मुझे पूरा अधिकार दे रखे हैं कि नहीं तुम हो। लेकिन जैसे एक मैं बात बता रही हूँ, जैसे मेरे मम्मी का ही मैं ले लूँ, नानी के यहाँ तो इतना वो नहीं था। बल्कि मेरी मम्मी की तेरही में कोई मुझसे बोला भी था कि माई के धने पर मलकिन बना था। मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं यहीं पे रखा हुआ था, वो मैं छोला दे रही थी, तो किसी ने मुझे बोला था कि माई के धने पर मलकिन बना था। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन ठीक है, माई तो मेरी थी ना, और क्यों कर्तव्य निभा रही हूँ तो मलकिन नहीं बन सकती हूँ। मैं मलकिन नहीं बन रही थी, मैं तो काम कर रही थी। तो कभी कभी कोई चीज़ें याद आती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। मैं अपने मुंह से ना, मैं अपना रोल बता नहीं सकती, लेकिन मैंने ससुराल पक्ष में भी बहुत संभाला है, रिश्तों को, लोगों को, और मायके पक्ष में भी। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।